दोस्तों नमस्कार। बीहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। जिस तरह से रुदन और वेदना के स्वर आकाश से भी ऊंचा होने लगा है, यकीन मानिए ये किसी नरवेद नरसंहार से कम नहीं है। और इन लाशों को देखकर भी यदि कोई इस सत्ता को बचाना चाहता है या इस सत्ता के समर्थन में खड़ा होना चाह रहे हैं, तो यकीन मानिए उनके भीतर का इंसान, उनके भीतर का आदमी मर चुका है और वे जानवर हो चुके हैं। हम यहाँ मोदी सरकार की पिछली लापरवाही के इस त्रासदीपूर्ण दुष्परिणाम को नहीं गिना रहे हैं, बल्कि वर्तमान में मोदी सत्ता को क्या करना चाहिए इस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि सत्ता बर्बाद होते परिवार के लिए, अनाथ होते बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए, अस्पतालों के लिए कुछ न करके सेंट्रल विस्टा को अपनी प्राथमिकता में रखे, तो ऐसी सत्ता का बने रहने का क्या मतलब है? आप खुद सोचिए। सत्ता ने पूर्व में जो गलतियां की वह अक्षम्य है, लेकिन इस देश में कब सत्ता ने अपनी जिम्मेदारी मानी है? इलाज के अभाव में दम तोड़ती जिंदगी, भूख से मौत और सत्ता की रईसी को बरकरार रखने की कोशिश में आम जनों का खून निचोड़ने वाला टैक्स, ये क्या साबित करता है? ऐसे में जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब क्या आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा? क्या आगे भी ऐसी ही लाशें नदी में बहते रहेगी? इतनी रुदन और वेदना के बाद भी यदि करुणा न जगे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस पर क्या सचेत रहने की जरूरत नहीं है? बड़े शौक से नेहरू और गांधी को गाली देने वाले जरा सोचिए, इस भीषण महामारी में यदि वे होते तो क्या वे घरों में चुपचाप दुबके होते? बिल्कुल नहीं। वे तो 1947 के भीषण त्रासदी में भी पीड़ित लोगों के पास पहुंचते थे। उनके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। इसलिए जब बात इस त्रासदी की हो रही है और देश का प्रधानमंत्री मुंह में दही जमाकर अपने निवास पर बैठा हो, तब जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठेंगे ही। और जिन्हें ये सवाल पसंद नहीं, वे अपने भीतर झांकें और पूछे, यदि उन्हें ऑक्सीजन, दवाई और खाना न मिले, तब भी क्या वे अपनी किस्मत को ही कोसेंगे? सरकार को नहीं कोसेंगे? जब कांग्रेस ने सेंट्रल विस्टा का शिलान्यास किया था, तब भी मैं इसका विरोध कर रहा था। और आज जब सेंट्रल विस्टा में प्रधानमंत्री का महल बनाया जा रहा है, तब हमें सोचना चाहिए कि क्या हम उस राजतंत्र को वापस देखना चाहते हैं जो राजमहल के बगैर अकल्पनीय था। लोकतंत्र में हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की जरूरत इसलिए महसूस नहीं की गई थी कि वे महलों में रहें, बल्कि यह व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधा मिले, उनके जीवन जीने का संघर्ष कम हो। लेकिन आम आदमी के जीने का संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है और जनप्रतिनिधियों की सुविधा में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। हालत यह है कि देश की इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा गई है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है। अब तो दुनिया के विशेषज्ञ कहने लगे हैं कि आने वाले दिनों में भारत का विदेशी कर्ज जीडीपी के बराबर हो जाएगा। जनप्रतिनिधियों की सुविधा बढ़नी चाहिए
लेकिन वह लाशों के महल में कदापि स्वीकार नहीं है। क्या देश के प्रधानमंत्री सहित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और तमाम जनप्रतिनिधियों को अस्पतालों का दौरा नहीं करना चाहिए? इस त्रासदी के शिकार लोगों की पीड़ा जानकर भविष्य के हिसाब से व्यवस्था करने में ध्यान नहीं देना चाहिए? सेंट्रल विस्टा में महल तो कदापि नहीं बनना चाहिए, और यह बनता है तो कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष को यह घोषणा कर देना चाहिए कि जब तक इस देश में भूख से एक भी व्यक्ति की मौत होती है, इलाज के अभाव में कोई एक भी व्यक्ति दम तोड़ता है, तब तक वे इस महल में सत्ता के आने के बाद भी नहीं रहेंगे। कांग्रेस ये घोषणा करे। कांग्रेस तो गांधी की पार्टी कहलाती है ना, और गांधी का मतलब सिर्फ सत्य नहीं है, गांधी का मतलब सादगी भी है। कोरोना की इस महामारी में बर्बाद हुए परिवार और अनाथ बच्चों के लिए जो काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए, बड़े शर्म की बात है, उसे राज्यों के पास, राज्यों के हाथों में छोड़ दिया गया है। क्या कोरोना राष्ट्रीय आपदा नहीं है? फिर कोरोना से बर्बाद होते परिवार और अनाथ होते बच्चों की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे आकर ऐसे लोगों की सहायता के लिए घोषणा की है, लेकिन जो काम देश की सत्ता को करनी चाहिए, जो घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए, वो घोषणा आखिर क्यों नहीं हो रही है? सत्ता इस त्रासदी में लोगों की तकलीफें क्यों नहीं सुन रही है? क्यों वह घर में बैठी है? हालांकि जिस तरह से चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री का झूठ, अमर्यादित भाषा रही है, उसके बाद तो वे भाजपा के संघ संस्कारित प्रधानमंत्री ही ज्यादा रहे हैं। कहां है देश का प्रधानमंत्री? यदि वह किसी एक पार्टी के पक्ष में लगातार महीने महीने सिर्फ चुनावी भाषण देता रहा तो वह देश का प्रधानमंत्री कैसे हुआ? सवाल बहुत से हैं। तब लोकतंत्र में जनता की जिम्मेदारी है कि वे सरकार को मजबूर करें कि उनकी तकलीफों को लेकर कोई फैसला ले, क्योंकि सत्ता का मतलब रईसी नहीं होता है। आप तो प्रधानमंत्री जी खुद कहते थे कि मैं गरीब का बच्चा हूं, मैंने चाय बेची है, मेरी मां बर्तन मांगती थी। फिर सेंट्रल विस्टा में रहने का ये कौन सा सपना है आपका? क्या आपका जमीर गंवारा करता है? जरा सोचिए प्रधानमंत्री जी, जरा सोचिए कि इस देश के लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया है, लेकिन आप उन्हें क्या दे रहे हैं? केवल हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता और झूठ। झूठ तो आप ऐसे बोलते हैं कि किसी को भी शर्म आ जाए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।